हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 एंड इंडियन अमेरिकन विमेन इन स्पेस कल्पना चावला की बुक एक्सरसाइज। ओके, इस चैप्टर की फुल कि कैसे कल्पना चावला इंडिया की फर्स्ट विमेन बनी जो स्पेस में गई, कैसे वो छोटे से शहर से लेकर अमेरिका तक पहुंची, उन्होंने कैसे स्ट्रगल्स किए और उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, कैसे वो सबकी इंस्पिरेशन बनी, है ना। तो आप ये चैप्टर चेक करिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Read the newspaper report to find the following facts about the Columbia's ill-fated voyage. कोलंबिया जो थी वो स्पेसशिप थी, हमें पता है, जिसमें कल्पना चावला गई थी अपने स्पेस टूर पे। तो वो कैसे इल-फेटेड वॉयज मतलब कैसे उसका टूर जो है वो दुखद रहा, इसके बारे में जानकारी देनी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फैक्ट्स देने हैं। सो डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ 16 जनवरी 2003। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड 7. There were 7 astronauts on board. Okay. Number of days it stayed in space 16 days. Okay. 16 days तक वो रुके थे स्पेस में. Number of experiments done by scientists 80 experiments. 80 experiments किए गए थे स्पेस में. Date of return journey 1 February 2003. इस डेट को वापस आ रहे थे. Height at which it lost contact 2 लाख फीट. ओके, 2 लाख फीट की हाइट में जो स्पेसशिप था उसका कांटेक्ट नासा से टूट गया था. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो मैच द फॉलोइंग. अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी. A sad accident of a kind that has never happened before in space. Okay. Certified flight instructor. A person with the correct qualification to teach people to fly planes. सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर वो होता है जिसे सारी क्वालिफिकेशन होती है, नॉलेज होती है कि कैसे प्लेन्स को उड़ाने हैं और वो लोगों को सिखा सकता है. स्पेस मिशन. अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप. स्पेस मिशन वो होता है कि कुछ सेट ऑफ जॉब्स होते हैं, कुछ काम होते हैं जो स्पेस में जाके एक ग्रुप को करने होते हैं, वो स्पेस मिशन होता है. सुपर स्पेशलाइजेशन. A great expertise in a limited field or a particular subject. सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब होता है, वैसे तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं बट आप में से किसी को इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है, किसी को मैथ ज़्यादा अच्छे से आती है, किसी को हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है, तो आपका स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में है, किस फील्ड में है, उसे कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन. ओके. इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज. हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. मतलब आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट के बारे में. अगर आप हर फील्ड में इंफॉर्मेशन रखते हो, हर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो, तो आपके पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज हो जाती है. ओके. ऑ इंस्पायरिंग. समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर. कुछ ऐसा जो आपके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जगा दे किसी इंसान के लिए, मतलब बहुत इज्जत करें आप उसकी और उनके कामों से बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाए, बहुत शॉक्ड हो जाए कि ऐसा भी कोई कर सकता है, ये ऑ इंस्पायरिंग होता है. ओके. इन दिस एज. नाउ अ डेज इन दीज टाइम्स. इन दिस एज मतलब जो अभी करंट टाइम चल रहा है, जो अभी ईयर या जनरेशन चल रही है, उसे कहते हैं इन दिस एज. ओके. नाउ यूज़ द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स. इसमें आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड करने हैं, उसके बाद इन पे सेंटेंस फ्रेम करने हैं. ओके. ब्रोक अपार्ट. ब्रोक अपार्ट मीन्स पार्टेड और सेपरेटेड, अलग हो जाना. द चेयर इन द लिविंग रूम ब्रोक अपार्ट ईजली. देन सेकेंड, स्ट्रीक्ड ओवर मीन्स फास्ट क्विकली. ओके, बहुत जल्दी मूव करना. A jet plane streaked over our house high in the sky. Third, spread across. Become widely known or felt. बहुत जल्दी फैलना, किसी भी बात का बहुत जल्दी फैल जाना, उसे कहते हैं spread across. The news spread across the whole country. Lifted off. Rising from launching side. मतलब vertical position में launch हो जाना. Okay? Blast off. मतलब टेक ऑफ करना. ओके. लॉन्च हो जाना, बहुत ज़्यादा नॉइजीली, बहुत नॉइजी वे में लॉन्च होना. द स्पेस शिप ब्लास्टेड ऑफ एट 2:30 AM शार्प. सिक्स्थ, वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यूड, कंटिन्यू होना. द डिस्कशन वेंट ऑन द होल नाइट. चीयर्ड अलॉन्ग, इनकरेज्ड,
मतलब बढ़ावा देना, इनकरेज करना। ऑल द रनर्स वर चीयर्ड अलॉन्ग बाय देयर फैंस। ऑन बोर्ड, इनसाइड द प्लेन। ऑन बोर्ड मतलब जो प्लेन या स्पेसशिप या हेलीकॉप्टर कुछ भी है जो अभी उड़ रहा है इस वक्त, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हें ऑन बोर्ड कहेंगे। द ह्यूज शिप हैड नियरली 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो, कैरी ऑन। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विद हर स्टडीज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी एड ऑन टू मेक अपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रू, अनट्रू। अब यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनके आगे अगर आप अन लगा दोगे तो इनका एकदम अपोजिट मीनिंग बन जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई। आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। अटेंडेड, अनअटेंडेड। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इंटरेस्टिंग, uninteresting. Qualified, unqualified. Trained, untrained. Answerable, unanswerable. तो आपने देखा ये जो हमने अन वाले वर्ड्स लिखे हैं ये पहले वाले वर्ड से टोटल अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। ओके, इन हर मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, कल्पना चावला सेड, मे यू हैव द विजन टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। ओके, कल्पना चावला ने ये मैसेज दिया था अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को। फ्रॉम पेयर्स यूज मे यू एंड आई विश और विशिंग यू टू विश योर पार्टनर गुड लक एंड सक्सेस इन अ स्पोर्ट्स इवेंट, अ क्विज और कॉम्पिटिशन, अ टेस्ट और एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको मे यू या आई विश यू और विशिंग यू का यूज़ करके अपने पार्टनर को विश करना है। किन चीज़ों के लिए? स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, क्विज और कंपटीशन के लिए और टेस्ट और एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, स्पोर्ट्स इवेंट, विशिंग यू अ ग्लोरियस अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स इवेंट। सेकेंड, क्विज और अ कंपटीशन, आई विश यू अ ग्लोरियस सक्सेस इन द क्विज कंपटीशन। थर्ड, अ टेस्ट और एग्जामिनेशन, may you achieve the highest score in the test or examination. Now, given below are some words that are spelled differently in British and American English. Fill in the blanks accordingly. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में अलग है और अमेरिकन इंग्लिश में अलग है। ओके, हम जो यूज़ करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, तो हमने क्या स्पेलिंग पढ़ी है? COLOUR, कलर। बट अमेरिकन इंग्लिश में ये स्पेल होता है COLOR, कलर। ओके, नाउ सेकेंड, LABOUR, लेबर। थर्ड, TRAVELLER, ट्रेवलर। फोर्थ, COUNSELOR, काउंसलर। ओके, फिफ्थ, CENTER, सेंटर। सिक्स्थ, THEATRE, थिएटर। सेवेंथ, ORGANIZE। आप देख सकते हैं ये स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में भी सेम है, अमेरिकन इंग्लिश में भी सेम है। ओके, रियलाइज, REALIZE, रियलाइज। डिफेंस, DEFENCE, एंड ऑफेंस, OFFENSE, ऑफेंस। ओके, बस एक दो वर्ड्स का डिफरेंस रहता है, बट दिस इज द डिफरेंस इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। So here we have completed the chapter exercise of chapter number 4. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।